जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह का बुक। इसमें क्लास 6 से लेकर 12वीं तक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को दिया गया। ठीक है, तो हम सब इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास को 3 भाग में बांटा गया था, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, जिसमें से पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत। ठीक है, और प्राचीन भारत में भी पढ़ लिए थे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत, पाषाण काल। ठीक है, और आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता में देखिए पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। ठीक है, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त कौन काल से हुआ है, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक में। ठीक है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है, सिंधु घाटी सभ्यता से। ठीक है, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से संबंध है, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी, भाव चित्रात्मक। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी। ठीक है, फिर आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की जो जानकारी मिलता है उसका प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, तो आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है, आदि ऐतिहासिक युग से। ठीक है, फिर आगे देखिए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से। ठीक है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आर्य काल से। ठीक है, यहाँ पर देखिए सिंधु वासियों ने पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था। ठीक है, सिंधु वासियों ने पहली बार क्या किया था, तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाया था। ठीक है, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, सिंधु वासियों ने क्या किया था, पहली बार तांबे में टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, फिर आगे देखिए, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में। ठीक है, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता जो रंगपुर है कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में। ठीक है, फिर देखिए, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, तो कालीबंगन। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगन। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई थी, सर जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसके द्वारा की गई थी, सर जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्त नहीं हुई है, ठीक है, लोहा की। ठीक है, हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुआ है, लोहा का। ठीक है, फिर आगे देखिए, सिंधु घाटी के लोग किसके पूजा करते थे, मातृ देवी की। ठीक है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, मातृ देवी की मूर्ति की। ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनवाली, ठीक है, जो कि कहाँ है, हरियाणा में घग्गर और इसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। ठीक है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार, ठीक है, इसके अनुसार सिंधु जो सभ्यता है इसका स्थल बनवाली में घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ घाटी में स्थित है। ठीक है, धवलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, धवलावीरा से। ठीक है, देखिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, लोथल को लघु हड़प्पा भी कहा जाता है और लघु मोहनजोदड़ो भी। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या है, इसके पूर्वी भाग में एक गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, किसके पूर्वी भाग में, लोथल के पूर्वी भाग में क्या मिला है, गोदीबाड़ा का साक्ष्य भी मिला है। ठीक है, फिर आगे देखिए, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, ठीक है, कैसा है, वर्गाकार। ठीक है, हड़प्पा कालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित जो आकार था कैसा था, वर्गाकार। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर किसका अंकन नहीं हुआ है, घोड़े का। ठीक है,
आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है? ब्राह्मी लिपि। ठीक है, फिर आगे देखिए, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में। ठीक है, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का जो शुरुआत हुआ था कहाँ प्रारंभ की गई थी? भारत में। ठीक है, भारत से। सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता की जो समकालीन मिस्र की सभ्यता थी नील नदी के तट पर क्या हुआ था? विकसित हुआ था। ठीक है, फिर आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा जो है किस पुरातात्विक स्थान से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, फिर देखिए, मृन पट्टिका पर उत्कीर्ण संगियुक्त देवता की मुहर कहाँ से प्राप्त हुई है? तो कहाँ से हुई है? कालीबंगन से। ठीक है, फिर आगे देखिए, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरियन सभ्यता थी। ठीक है, लेखन कला की जो प्रणाली विकसित करने वाला था प्रथम प्राचीन सभ्यता कौन था? सुमेरियन सभ्यता। ठीक है, फिर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे थी? गैर आर्य सभ्यता। क्यों थी? क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी गैर सभ्यता थी। ठीक है, इसका रीजन क्या था? कि यह नगरीय सभ्यता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता था? नगरीय सभ्यता था, जबकि आर्य जो लोग थे रहने वाले कृषि पे आश्रित थे। ठीक है, फिर आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? मृद भांड। ठीक है, भारत में किस प्रकार के मृद भांड द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ के प्रतीक माने गए हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी काले पौलिस्कृत मृद भांड। ठीक है, फिर आगे देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? किस सभ्यता से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। ठीक है, भारत में चांदी की जो उपलब्धता है, ठीक है, इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया गया है? सेल खड़ी का। ठीक है, हड़प्पा काल की जो मुद्रा बना था, ठीक है, उसका जो निर्माण हुआ था मुद्रा का, उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? सेल खड़ी का। ठीक है, सेल खड़ी एक प्रकार का क्या है? पदार्थ है। ठीक है, फिर देखिए, हड़प्पा काल की सीमा। ठीक है, यहाँ पर हड़प्पा काल की सीमा दिया गया है। ठीक है, उत्तर में, ठीक है, मांडा तक। ठीक है, मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दक्षिण में देखिए नीचे कहाँ है? दैमाबाद तक, और दैमाबाद कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, और पूरब में है आलमगीरपुर तक। ठीक है, आलमगीरपुर तक, और आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और देखिए पश्चिम में कहाँ तक है? सूतका गेंड्रो तक। ठीक है, जो कि कहाँ है? अभी बलूचिस्तान पाकिस्तान में। ठीक है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। ठीक है, फिर आगे देखिए दिया गया है हड़प्पा कालीन स्थल और महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, स्थल दिया गया है इसमें। ठीक है, इधर उत्खनन करता दिया गया है, इसमें वर्ष दिया गया, नदी और प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, तो स्थल में देखिए पहला हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा, ठीक है, कहाँ है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में। ठीक है, इसका उत्खनन करता कौन है? राय बहादुर दयाराम सहनी। ठीक है, और कौन है? व्हीलर, और कौन है? माधव स्वरूप वत्स। कब किया गया था इसका उत्खनन करता? 1921 में। ठीक है, यानी हड़प्पा खोज किया गया था 1921 में। ठीक है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? रावी नदी के, ठीक है, रावी नदी के किनारे। ठीक है, इससे प्राप्त साक्ष्य। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं? अन्न भंडार मिले हैं। ठीक है, हड़प्पा से क्या क्या साक्ष्य मिले? अन्न भंडार, कांसे से निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहने हुए एक मूर्ति। ठीक है, पारदर्शी मतलब, ठीक है, एक पदार्थ एक साइड से दूसरे साइड तक दिखने वाला। ठीक है, गरुड़ चित्रित मुद्रा। ठीक है, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण। ठीक है, ये सब जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा स्थल से। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता। फिर देखिए,
मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान के लारकाना ज़िला में। इसके उत्खननकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी और कौन है? बर्टिमर व्हीलर, ठीक है। और इसका उत्खनन कब किया गया था? 1922 में, ठीक है। यानी मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? 1922 में। और किसने किया था? राखलदास बनर्जी और बर्टिमर व्हीलर, ठीक है। ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। और मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? विशाल स्नानागार, पुरोहित का आवास, महाविद्यालय, ठीक है। ये सब मोहनजोदड़ो से मिले हैं। 16 मकानों का बैरक, कांस्य निर्मित नग्न नग्न क्या है? महिला, ठीक है, मूर्ति, ठीक है। कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र, ठीक है। चमकते हुए बंदर का चित्र भी मिला। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। एक श्रृंखी पशु वाली मुद्रा प्राप्त हुई, ठीक है। फिर देखिए लोथल, ठीक है। लोथल कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद जिला में, ठीक है, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? रंगनाथ राव, ठीक है। यानी लोथल का खोज कौन किया है? रंगनाथ राव। कब किया गया था? 1955 एवं 1962 में, ठीक है। और किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। और इससे क्या क्या प्राप्त साक्ष्य मिला है? गोदीबाड़ा, वृत्ताकार तथा चौकोर अग्नि वेदिका, हाथी दांत, ठीक है, चावल एवं बाजरे पर दो मुँहे राक्षस का अंकल, फारस की मुहर मुहर, घोड़े की मृण मूर्ति, 3 युग्मित समाधियाँ, चालाक लोमड़ी का चिन्ह, ठीक है। ये सब कहाँ से मिले हैं? साक्ष्य लोथल से, ठीक है। फिर आगे देखिए चनहुदड़ो, ठीक है। चनहुदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान के सिंध में, ठीक है। और इसका खोज कौन किया था? अर्नेस्ट मैके एवं एनजी मजूमदार, ठीक है। यानी इसका, ठीक है, इसका और खननकर्ता कौन है? ये है, ठीक है। और कब किया गया था? 1931 में, ठीक है। यानी इसका खोज किया गया था और खनन किया गया था 1931 में, ठीक है। और ये सिंधु नदी के तट के किनारे स्थित है। मनके बनाने का कारखाना, ठीक है। इससे चनहुदड़ो से जो साक्ष्य मिले हैं, मनके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपस्टिक, कांस्य गाड़ी, वक्राकार ईंट, ठीक है, कंघा, 3 घड़ियालों तथा 2 मछियालों के आकलन वाली मुद्रा, काजल, पाउडर प्राप्त हुई है, ठीक है। कहाँ से हुआ है? चनहुदड़ो से, ठीक है। फिर देखिए स्थल में कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा कहाँ है? अभी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, ठीक है। और इसके खननकर्ता कौन है? यानी कालीबंगा के खोजकर्ता कौन है? अमलानंद घोष, ठीक है, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर, ठीक है। ये सब क्या किए हैं? कालीबंगा के खोज किए हैं, ठीक है। और इसके खननकर्ता भी ये सब हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। कब किया गया? 1953 से 60 की में, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के। जूते हुए खेत का साक्ष्य, ठीक है। कालीबंगा से क्या मिला? जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य, अग्नि हवन कुंड, अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नाली, ठीक है। ये सब जो साक्ष्य है कहाँ से मिले? कालीबंगा से। फिर आगे देखिए राखीगढ़, ठीक है। राखीगढ़ कहाँ? अभी हरियाणा में, ठीक है। और कौन जिला के? हिसार जिला में, ठीक है। हरियाणा के हिसार जिला में, सॉरी हिसार जिला में, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? सूरज भान, ठीक है। यानी राखीगढ़ का खोज किसने किया? सूरज भान ने, ठीक है। कब? 1969। और घग्गर नदी के किनारे है। इससे साक्ष्य क्या मिला है? ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा। फिर देखिए कोट दीजी अभी कहाँ है? पाकिस्तान के खैरपुर में, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? धुर्य एवं फजल अहमद खान। कब से कब? 1953 से 1955। किस नदी के किनारे? सिंधु, ठीक है। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान एवं चूल्हे, ठीक है। ये सब कोट दीजी से मिला है, ये सब साक्ष्य, ठीक है। फिर देखिए बनवाली कहाँ है? हरियाणा के हिसार जिला में, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? RS बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट। 1973 में किया गया था इसका उत्खनन, ठीक है। और सरस्वती नदी के किनारे। इससे देखिए साक्ष्य मिले, मिट्टी का हल, खिलौना, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर आगे देखिए रोपड़, ठीक है। रोपड़ पंजाब के रूपनगर में स्थित है, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा।
कब किया गया था? 1955 में, और सतलज नदी के किनारे है। तांबे की कुल्हाड़ी का साक्ष्य मिला है रोपड़ से। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है रोपड़ से, ठीक है। फिर देखिए रंगपुर जो है गुजरात के कठियावाड़ जिला में, ठीक है। रंगपुर कहाँ है? गुजरात के कठियावाड़ जिला में, ठीक है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है? SR राव। कब किया गया था? 1954 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? भादर या मादर नदी के, ठीक है। और इससे क्या प्राप्त साक्ष्य मिले हैं? ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों के अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, ठीक है। फिर देखिए क्या आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में, ठीक है। और इसके खोजकर्ता यानी खननकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कब? 1958 में, और हिंडन नदी के किनारे। इससे साक्ष्य मिले मृत भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर आगे देखिए सूत का गेंडोर है, ठीक है। कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? और ऑरेंज स्टाइन और जॉर्ज डेल्स। कब? 1927 एवं 1962, ठीक है। और दासक नदी के किनारे। इससे प्राप्त साक्ष्य मिले 3 संस्कृतियों के साक्ष्य, प्राकृतिक चट्टान पर अवस्थित मानव स्थित राख से भरा बर्तन, बेबीलोन से व्यापार का साक्ष्य एवं बंदरगाह, ठीक है। फिर देखिए क्या है? मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इसके खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। कब? 1982, ठीक है। चेनाब नदी के किनारे स्थित है। और इससे साक्ष्य मिले हैं चर्ट, ब्लेड, हड्डी निर्मात, बानाग्र, मुहरों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। फिर देखिए आगे क्या है? सूतका कोह, ठीक है। ये कहाँ है? बलूचिस्तान पेरिन में, ठीक है। बलूचिस्तान के पेरिन जगह में, ठीक है। और इसके उत्खनन करता है जॉर्ज डेल्स। कब? 1962 में, ठीक है। कौन नदी के किनारे? सादी कौर। और इससे जो प्राप्त साक्ष्य मिले 2 टीले एवं मृतभांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर देखिए सुरकोटदा, ठीक है। सुरकोटदा स्थल कहाँ है? गुजरात में है। इसके खोजकर्ता है, उत्खननकर्ता कौन है? जगपति जोशी, 1964 में, और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। इससे प्राप्त साक्ष्य क्या मिला है? कलश समाधान, घोड़े की हड्डी, तराजू का पलड़ा, ठीक है। फिर देखिए हड़प्पा सभ्यता में विनिमय का मुख्य माध्यम वस्तु विनिमय प्रणाली को माना जाता है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में जो विनिमय का मुख्य माध्यम था, ठीक है, क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है। एक वस्तु के बदले दूसरी चीज़ दिया जाता था, ठीक है। फिर आगे देखिए आ गया वैदिक काल, ठीक है। क्या आ गया? वैदिक काल। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए चैनल पर नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।